तो देखिए यहाँ प्रयागराज में हम हैं, यहाँ पर डीवी आरआरसी जहाँ पे डीवी हो रहा है। और ये दो भाई लोग हैं जिनके साथ एक बहुत ही नॉर्मल सी इशू की वजह से इन लोगों को कैंडिडेचर एक तरीके से माना जाए कि रद्द कर दिया गया है। और इतनी नॉमिनल सी इशू के लिए किसी की कैंडिडेचर को रद्द करना आरआरसी की ये सबसे बड़ी लापरवाही समझी जाएगी। क्योंकि ये 2019 की वैकेंसी है और ऐसे में इस तरीके से छोटी सी बात के लिए किसी के कैंडिडेट रद्द करना उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। तो इन सभी साथियों से बात करेंगे कि एक्चुअल में इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी और किस वजह से इनको जो है वो एक तरीके से बाहर कर दिया गया है, डीवी से बाहर कर दिया गया है और मेडिकल भी फिलहाल हो नहीं पाएगा। तो ऐसे में जो इनके 3 से 4 साल की जो मेहनत है कहीं ना कहीं वो बर्बाद हो जाएगी। और इतनी छोटी सी इशू के लिए आरआरसी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो पहले भाई साहब हम आपसे बात करेंगे, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम अमन चौरसिया है। हाँ जी। तो आपके साथ क्या इशू आई है, जरा आप डिटेल में बताइए सब कुछ, कैसे कैसे क्या हुआ। जब मैं फॉर्म फिल किया था 2019 में, तो उसमें जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होता है, उसमें मतलब गलती से नो कर दिया मैंने। बट जब यहाँ पे मैंने डीबी करा रहा था, तो वहाँ पे एक फॉर्म देते हैं, जिसमें लिखना होता है कि कौन-कौन से आपके बॉडी में चिन्ह हैं। हाँ। तो उसमें मैंने उनसे पूछा कि उस टाइम पे तो मेरा कोई चिन्ह नहीं था, तो शायद हम इसलिए नहीं लिखे थे। अभी जो तो कह रहे हैं अभी वाला जो है लिख दो, तो मैंने लिख दिया। फिर जब वो फाइल आगे जब गई, जहाँ पे डीबी हो रहा था, तो उन्होंने फाइल को देखा। उसमें मेरे में लिखा था नो, कोई मार्क्स तो था नहीं। तो उन्होंने वहाँ पे होल्ड लगा दिया। फिर उन्होंने फिर फाइल मेरी आगे बढ़ी ही नहीं। तो उसके पहले जो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके चेक वो किए गए सारा थे। कुछ क्लियर था, उन्होंने खुद बोला कि तुम्हारा बायोमेट्रिक क्लियर है, हाँ। सिग्नेचर मैच कर रहा है, हाँ। और हैंड ड्रम राइटिंग भी मैच कर रिप्रेजेंटेशन रहा सब है, कुछ सब था। कुछ बायोमेट्रिक वगैरह सब कुछ एकदम सही था। सब कुछ सही था। जी। तो ये जो डीवी आपका किस ब्लॉक में हुआ था यहाँ पे? बी ब्लॉक में। बी ब्लॉक में हुआ बी था। ब्लॉक में। तो जबकि एक सी ब्लॉक में सर थे, जो वो हाँ। भी डीबी ले रहे थे। हाँ। तो जब मेरी फाइल उनके पास ले जाएगी, जो एक क्लर्क थे या बाबू थे जो भी थे, वो मेरी फाइल वहाँ ले गए सी ब्लॉक में। हाँ। तो वो पूछे कि ऐसा सर कोई केस आया है क्या वहाँ पे, हाँ। इस तरह का केस जैसे मेरा है। हाँ। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास केस तो नहीं आया, लेकिन बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि हाँ। उसका सारा कुछ मैच कर रहा है। हाँ। तो इसमें कोई रोकना नहीं चाहिए इनको फाइल। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने बोला, देखते चेयरमैन क्या बोलते हैं, चेयरमैन भी यही बोलेगा जो हम बोल रहे हैं, हाँ। बाकी आप लोग देखो, आपके ब्लॉक का है तो आप देखो। तो उन्होंने फिर वो स्टे लगा दिया और फिर स्टे होल्ड कर लगा दिया। दिया और आगे की प्रक्रिया नहीं चली। जी, फिर मेमो मेरा फिर बना नहीं, हम्म। और नहीं हमको मेडिकल के लिए सिटी अलॉट किया गया। अच्छा अच्छा। तो अभी दोबारा आज आ पाए हैं, आपका जी। 16 को था ना? नहीं, 18 को था। 18 को था। फिर उसके बाद तो नेक्स्ट डे संडे पड़ गया, तो कोई काम ही हाँ। नहीं होना था, फिर हाँ। वापस आ जाएँ। आज बोले थे क्या? कि एक तो कोई सॉल्यूशन नहीं बता रहे कि क्या करना चाहिए, हम्म। मतलब इसका क्या सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं वो फिलहाल। हम्म। और बस बोल रहे हैं कि चेयरमैन से बात करो, चेयरमैन से बात करो। चेयरमैन थे ही नहीं उस दिन, 9:30 बजे तक, रात तक मैंने वेट किया, चेयरमैन हाँ। आए ही नहीं। हाँ। उसके बाद फिर आज वापस आए, देखते हैं चेयरमैन मिलते हैं कि नहीं है, फिलहाल तो अभी तक नहीं आए। तो चलिए इस बात को हम चाहेंगे कि जो भी छात्र हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कम से कम जो ट्विटर है वहाँ पे आप इसको ट्वीट करिए, जो अपने असनवी वैष्णव जी हैं, और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एनसीआर जोन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि एक ऑफिसर तक इस बात को पहुँचाया जाए। और इस छोटी सी जो प्रॉब्लम है, आइडेंटिफिकेशन मार्क बहुत बड़ी इशू होती नहीं है जनरली देखा जाए तो। और मैंने उनसे बोला भी था कि सर हम्म। क्या एफिडेविट वगैरह लगा सकते हैं, एप्लीकेशन कुछ भी, हाँ। कहें एफिडेविट से कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो सॉल्यूशन एफिडेविट। पूछ रहा हूँ तो सॉल्यूशन भी नहीं बता रहे हैं, और एफिडेविट वगैरह भी काम नहीं करेगा, तो क्या करे बच्चा आदमी, अब क्या करे अगला, क्या स्टेप होना चाहिए, फिर बता भी नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपका क्या इशू था, आप जरा बताइए। मेरा नाम उपेंद्र कुमार यादव है। हम्म। हमारा 17 को डीवी था, तो हमारा पहला केस हमारे का में ही आया था, जो कि उस दिन जो है हमारा ही डॉक्यूमेंट पहले सब चेक हो गया था, मेमो भी बन गया था। वही लास्ट में जो है क्या हुआ, जो मेमो अधिकारी थे उन्होंने जो है उसको देखा वहाँ पर कि हमने जो है फिजिकल मार्क नहीं भरा था। तो उसको डीवी अफसर से बात करने के बाद वो जो है फिर आए कुछ, उसके बाद कहें बाहर वेट करिए। तो बाहर हम वेट किए कुछ समय तक, और बाद में जो हमारे पीछे कैंडिडेट थे वो लोग फिर बताने लगे कि आपका जो मेमो था वो फाड़ कर डस्टबिन में फेंक दिए। तो हम जो है फिर बात किए, तो बता रहे हैं कि जो है आप जाइए चेयरमैन से बात करिए, और चेयरमैन से मिलने नहीं दे रहे हैं हमें। तो इसीलिए जो है हमें जो है 2-3 दिन तक वेट करने के लिए रोज़ हम जो है बाहर खड़े हैं, लेकिन बात ही नहीं करने दे रहे हैं। तो यही इशू है सबसे बड़ा। तो चलिए आप अगर स्नेही वैष्णो जी से अगर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, तो हम्म, प्लीज़ आप लोग डायरेक्टली उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि सर हमारे इस हाँ। समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें, हुँ। और इस पे कुछ संज्ञान लिया जाए इस मामले में। हुँ।
और आगे छोटा के सा बच्चों के लिए इशू भी है। दिक्कत हाँ, ना हो, इसलिए कोई सॉल्यूशन बताएं ताकि वो बच्चे हाँ, पहले से तैयार करके रखें। ये परेशान ना हो जो है आगे के लिए। तो फाइनली अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के मुद्दा ये है कि एक छोटी सी इशू जो कि आइडेंटिफिकेशन मार्क होती है, फिजिकल रिमार्क होता है, कभी कभी उस हट भी जाता है कुछ लोगों का जो कट मार्क होता है, तो इस चीज़ के लिए इतना बड़ा मुद्दा बनाना बिल्कुल ही जायज़ नहीं है। और आरआरसी से हम सभी लोग रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस छोटे से नॉमिनल से मिस्टेक के लिए कैंडिडेट को इतनी बड़ी सज़ा देना एक उसके जीवन को बर्बाद करने जैसा है, क्योंकि 2019 में आई हुई वैकेंसी 4 साल हो चुके हैं और 4 साल में कितने सारा टाइम इन्वेस्ट किया गया है, पढ़ाई-लिखाई किया गया है, फिजिकल की प्रिपरेशन की गई है और उसके बाद यहाँ तक आए हैं। तो इतनी छोटी-सी बाकी आइडेंटिफिकेशन के लिए थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, फ़ोटो आईडी होती है, सिग्नेचर होता है, थंब इम्प्रेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है। उसमें भी फॉर्म में जो मिस्टेक किया गया है वो कैंडिडेट का नहीं है, बल्कि फॉर्म फिल अप करते वक़्त साइबर कैफ़े वाले के मिस्टेक्स है जिसने इस चीज़ को भरा नहीं है। तो कहीं न कहीं इस चीज़ के लिए कैंडिडेट को कैंडिडेचर रद्द करना बिल्कुल ही गलत माना जाएगा। तो हम जो भी छात्र इसे देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में इसे शेयर करिए और अगर किसी मिनिस्टर्स के पास ये मैसेज जा रहा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कैंडिडेट के भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करना एक गलत है और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे को ज़रूर रिज़ॉल्व किया जाए, कम से कम एक सॉल्यूशन बताया जाए कि ऐसे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए जिन्होंने अपना फिजिकल रिमार्क एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं फिल किया है। तो उम्मीद करते हैं हमारी बातों को अगर मिनिस्टर जी सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर रिज़ॉल्व करें और विद्यार्थियों के जो भविष्य है उसको बचाएँ। बाकी आप सभी लोग जो भी देख रहे हैं शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे बाकी अपडेट में इनके साथ अगर कोई आगे की प्रक्रिया जैसे कि अगर इनको अभी चेयरमैन से मिलना है, चेयरमैन से मिलने के बाद उनकी क्या रिस्पॉन्स होगी वो भी हम आपको बताएँगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।